ओम शांति। आप में से गुलजार दादी जी को किस किस ने देखा है? गुलजार दादी को लाइव। एक तो होता है कि अभी हम YouTube पे देखते हैं या फिर स्क्रीन पे देखते हैं। लाइव किस किस ने देखा है? कम है जिन्होंने लाइव देखा है। और जानकी दादी जी को, जानकी दादी को भी। अच्छा, मिले कौन कौन है? ये शीशा बंद कर दो, ऊपर से आवाज़ आ रही। मिले कौन कौन है दादी जानकी दादी से? गुलजार दादी से तो एक आधा मिले होंगे। गुलजार दादी से अच्छा, जगदीश भाई मिले हैं 2, कलावती जी भी मिले हैं। जानकी दादी को, गुलजार दादी को, बहुत अच्छा है। कुछ एक जैसे पहले साकार बाबा के लिए पूछा करते थे, साकार बाबा से कौन मिले हैं, तो हाथ खड़ा करते थे। फिर अब बात आती है दादियों से कौन मिला है। बहुत कम है जिन्होंने दादियों की पालना ली है। और हम कहेंगे कि हम वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने बहुत सारी दादियों की पालना ली है, बहुत सारी। और जो आज की बाबा की मुरली में बाबा ने कहा कि स्वामान में रहकर सम्मान देना है और वरदानों का दाता बनना है, पर उपकारी पर भी उपकार करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने दादियों में देखी। बाबा ने आज दादियों को भी याद किया कि दादियाँ मधुबन की क्या है, यज्ञ की क्या है, रौनक है। ऐसे बाबा ने कहा अपने हर सेंटर को ऐसा रौनक वाला बनाओ, सूखा सूखा नहीं, रौनक वाला। तो जब दादियाँ होती थी तो बहुत रौनक होती थी, अभी भी होती है। लेकिन जैसे एक ज़माना था जब हम मधुबन में जाते थे तो कौन दादी मुरली सुना रहे हैं आज, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते थे हमारे पास, बहुत सारी दादियाँ होती थी। तो आज कौन सी दादी मुरली सुनाएंगे? तो जिस दिन बड़े दादी माना दादी प्रकाश मणि, वो जिस दिन मुरली सुनाते थे उस दिन ऐसा लगता था कि बहुत मज़ा आने वाला है आज मुरली में, क्योंकि वो बहुत नशे से मुरली सुनाते थे, बहुत खुश होके। वो हमेशा क्लास में कहते थे कि इतनी बड़ी क्लास किसी बहन की है जितनी दादी की क्लास है। बताइए कितनी क्लास होगी? 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। क्योंकि मधुबन में तो सभी गए, हम सब कहाँ के हैं, हमारा एड्रेस क्या है? जब बाबा के बन गए तो हमारा एड्रेस मधुबन का। हम तो यहाँ किसके लिए आए हैं? सेवा के लिए आए हैं। तो फिर दादी कहती थी इतनी बड़ी क्लास किसी की है, तो पूरा हॉल भरा होता था। सभी बहनें कहती नहीं दादी, कहते सारी क्लासें किसके हैं? सारे भाई बहन। कोई बहन कहे कि ये मेरे भाई बहन है, ये सब दादी के हैं ना, ऐसे। तो बड़ा मज़ा आता था। फिर चलो दादी के बाद जानकी दादी मुरली सुनाते थे। कभी जैसे जानकी दादी मुरली सुनाते थे तो जानकी दादी जब मुरली सुनाते थे तो पहले आधा घंटा उनकी क्लास होती थी। आधा घंटा दादी जानकी मुरली से पहले क्लास कराते थे। एक एक शब्द के ऊपर कितने शब्द निकाल देने उनके। दादी बोलते थे कभी लटको नहीं, झटको नहीं, फटको नहीं, ऐसे ऐसे शब्द। और हम स्तंभ होके सुनते थे दादी का चिंतन। कैसे दादी का चिंतन है? दादी जानकी कैसे बनी? आप में से कई भाई बहनों को पता ही नहीं होगा कि दादी जानकी माता थी, शादीशुदा थी। उनकी एक बेटी भी है दादी जानकी की। आज कई माताएं भाई कहते हैं हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं। सोचिए वो भी गृहस्थी थी, एक बेटी भी थी उनकी, वो अभी भी है, अभी भी है। लेकिन कैसे बाबा जैसे कहते गोपियाँ बलिहार हो गई उस पर,
दीवानी हो गई, उसके बिना रह ही नहीं सकती थी। तो इसलिए दादी जानकी कैसे बनी? छोटा सा कद था। आप में से जिन्होंने देखा है दादी जानकी, छोटे से। तो बाबा को दादी ने कहा, बाबा मैं तो छोटी सी, अच्छा अनपढ़ हूं, पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, तो मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? बाबा ने कहा, बच्ची तुम विदेश की सेवा करोगे, फॉरेन में सेवा करोगे, बाबा तुम्हारे से फॉरेन में सेवा कराएंगे। दादी मुस्कुराई बाबा को देखकर, मैं अनपढ़ और बाबा मेरे से विदेश में सेवा कराए, लेकिन बच्ची एक शर्त है। बाबा क्या शर्त है? बच्ची तुम दिन में 10 बार मुरली पढ़ो। कहा, बाबा 10 बार क्या, मैं 20 बार मुरली पढ़ूंगी। दादी ने डेली 20 बार मुरली पढ़ना शुरू कर दी। 20 बार, आप सोचिए, जो 20 बार एक मुरली को पढ़ता है, वो मुरली का एक एक शब्द क्या, भाव क्या, सब अंदर छप जाता है। मुरली के बिना कुछ दिखता ही नहीं था, मुरली के बिना दिखता ही नहीं। और बाबा ने 1972 में कहा, बच्ची, तब बाबा व्यक्त हो चुके थे, व्यक्त बाबा के मुख से कहा, बच्ची अब तुम्हें विदेश सेवा में लंदन में जाना है। 72 में दादी को लंदन भेजा। साथ में आज हमारे जो एडिशनल चीफ हैं जयंती दीदी, उनको भी भेजा। छोटी सी थी जयंती, छोटी सी, बच्ची जयंती भी जाएगी तुम्हारे साथ। तो दादी कहते थे, छोटा सा कमरा था, छोटा सा कमरा विदेश में, वो भी जयंती दीदी के मम्मी पापा का, उन्होंने कमरा दिया और उसमें सेवा शुरू की। अब इनको तो इंग्लिश नहीं आती, वहाँ की भाषा तो दूर दूर की बात। तो कहा क्या करती थी, आगे जयंती कोर्स कराती थी और मैं पर्दे के पीछे योग लगाती थी। सोचिए, छोटी सी जयंती मुरली सुना रही है और कोर्स करा रही है, और इतनी बड़ी महान दादी पीछे योग में साकाश दे रही हूँ। बाबा आपके एक बच्चा आया है, बाबा इसको समझ आ जाए, बाबा इसको समझ आए। जयंती दीदी क्लास कराती है और जानकी दादी झाड़ू पोछा करती है और भंडारे में सेवा करती है। आज वही जानकी दादी 140 देशों में बाबा को प्रत्यक्ष कर गई। 140 देशों में बाबा को प्रत्यक्ष कर गई वही जानकी दादी। कैमब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में उनका ब्रेन टेस्ट हुआ। ब्रेन टेस्ट हुआ उनका, तो साइंटिस्ट, वहाँ के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा, मोस्ट फर्स्ट लेडी इन द वर्ल्ड, मोस्ट स्टेबल ऑफ माइंड। सोचिए, वही अनपढ़ दादी, वही माता, वही एक लड़की की माँ, और मोस्ट स्टेबल इन द माइंड बन गई। यूरी गैलर, जो इंग्लैंड, लंदन के सब साइकेट्रिक्स हैं, जो जादू करते हैं, हथेली पर सरसों का दाना अपनी कंसंट्रेशन से, लेकिन दादी कामना सामना हुआ। उन्होंने सोचा, वो वीडियोस है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं उस वीडियो को, कि मैं अपने संकल्पों से, अपनी एकाग्रता से दादी के संकल्पों को मोड़ दूंगा। लेकिन 1 घंटे बाद जब पता चला, तो वो एक्सपीरियंस सुनाता है कि जब मैं दादी जी के सामने बैठा था, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे एक 4 साल का बच्चा अपनी माँ की गोदी में सुकून अनुभव करता है, वैसा सुकून मैं अनुभव कर रहा था दादी की गोदी में। तो दादी की नजरों से, दादी की दृष्टि से वो अनुभव किया। तो उन्होंने कहा कि आज तक मैं समझता था कि कंसंट्रेशन पावर इज द ग्रेट पावर, लेकिन आज मुझे समझ आया
कि कंसंट्रेशन के साथ अगर स्पिरिचुअलिटी मिल जाती है तो वो बहुत ग्रेट हो जाता है। तो दादी के पास कंसंट्रेशन के साथ स्पिरिचुअलिटी है, जिसके कारण दादी को मैं अपने संकल्पों से मोल्ड नहीं कर पाया, दादी ने मुझे मेरे संकल्पों को मोल्ड कर दिया। पावर दादी की नहीं, वो सुप्रीम पावर दिख रहा है ऊपर, उसकी पावर है, उसकी पावर ने। और जो 20 बार मुरली पड़ी दादी को दादी बना गए। जो बाबा आज भी हम जब अव्यक्त मुरली संडे को सुनते हैं, उसमें आज भी हम वो पल याद करते हैं। जब जब वो मुरली आती है जो हमारे सामने चली हुई है, वो टाइम याद आता है कि बाबा 10-15 मिनट तक रुक गया, कोई आवाज नहीं, किसी को दृष्टि नहीं, सिर्फ स्टिल ऐसे। अंदर सबके संकल्प चलने लग रहे हैं। क्या हो गया, कहाँ चले गया सर्वशक्तिमान? इतनी बड़ी 35,000 की सभा को छोड़ के कहाँ चला गया? 10 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। बाद में 10-15 मिनट के बाद बाबा ने कहा, बच्ची याद कर रही थी, बच्ची लंदन में बैठी याद कर रही थी, खींच रही थी, बाबा को खींच हो रही थी। बताइए, लंदन में बैठी दादी जानकी 5 साल तक मधुबन इंडिया में नहीं आ सकी। 5 साल के बाद दादी बाबा से मिलने आई, और वो बीच के 5 साल बाबा को वो लंदन में खींचती रही। सोचिए, लंदन में मधुबन बना दिया, इतना बड़ा ग्लोबल पीस हाउस बना हुआ वहां पे, दादी की संकल्पों की करामात। तो दादी जानकी, मैं कहती हूँ सौभाग्यशाली हैं हम कि दादी याद करते थे हमें, हम मिलते थे, अमीरचंद भाई जी के साथ जाते थे। अगर कभी वो अकेले चले गए तो वो दादी पूछा करते थे, अमीरचंद भाई तेरी बालकिनी आई? मतलब मैं हमेशा उनके साथ जाती थी, तेरी बालकिनी आई आज, मतलब तेरे साथ वो बहन नहीं आई। तो इतने बड़े के नजरों में रहना बहुत बड़ी बात है। और गुलजार दादी के लिए तो आप सबने सुना हुआ है, भगवान को अपना रथ समर्पण कर दिया। है किसी में हिम्मत? है किसी में हिम्मत? अपना रथ समर्पण कर दे। ले बाबा, भगवान मैं तुझे अपना शरीर समर्पण, जीते जी तू यूज कर इसको। आज एक सोल को टॉलरेट करना, पागल हो जाता है इंसान, होता है कि नहीं? किसी के अंदर कोई सोल आ जाए, पागल डिक्लेयर कर देते हैं उसको, हम पागल है, ये इसके अंदर ये भी सोल आई हुई है। और सोचिए, जिसके अंदर वो सर्वशक्तिमान साक्षात आके बैठ जाए, ले मैं बैठ गया, अब मैं बोलूंगा तुम्हारे तन के द्वारा। समर्पण कर दिया दादी को, दादी ने। तू जब मर्जी आ जा बाबा, जब मर्जी आ जा, मैं समर्पण हूं। इतना बड़ा त्याग, इसीलिए कहा छोटा नंदी। बड़ा नंदी तो हम सब देखते हैं, उसको सब याद करते हैं, लेकिन छोटा नंदी गुप्त रूप में जो दादी गुलजार ने अपना तन दे दिया, 69 से लेकर के 2070 तक बोला यूज करो। खुद न्यूट्रल हो गए, साक्षी हो गए, अब आप जो कराएंगे मैं वही करूंगी। और लास्ट के जो 5-7 साल थे, हमने प्रत्यक्ष उनको उनकी आंखों में बैठा देखा। एक बहुत अनुभव मैं आपको सुनाती हूँ, प्रैक्टिकल मेरे सामने का है। यहाँ से कुछ एक चंडीगढ़ से कुछ एक वीआईपीज गए थे, उनको स्पेशल इनविटेशन पे लेके गए थे हम लोग यहाँ से। जस्टिस जो यहाँ आप सबके बीच में आते हैं, जिंदल जी थे, जस्टिस दया चौधरी थे, और हरजिंदर कौर जो मेयर थी पहले चंडीगढ़ की, वो थे, और एक जस्टिस MM अग्रवाल थे। 8-10 का ग्रुप था। हम स्टेज पे लेके गए,
बातचीत करी, कितना भाग्य, देखो किस जन्म का पुण्य है वो। बातचीत करी, उनको फ्रूट दिया अपने हाथों से, और जब फ्रूट दिया लेके आ गए, कुछ एक ने तो बहुत अच्छा अनुभव किया, लेकिन एक ऐसी महान आत्मा जिसने कहा कि मैं मानती हूँ कि शांति बहुत थी, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये भगवान आया हुआ है, भगवान इस समय है, मैं नहीं मानती। तो किसी ने मुझे कहा, उन्हीं के साथियों ने, बहन जी वो फलाना तो है, ऐसे बोलते हैं। मैं कोई बात नहीं, हमारा काम है वहां पहुंचाना, बाकी वो बैठा है उसका काम है। अगले दिन दादी गुलजार से मिलने का टाइम मिला कि जो भी वीआईपीस आए वो दादी गुलजार से मिलेंगे। तो हम उस समय 4-5-6 थे, कुछ तो वापिस आ गए, 4-5-6 थे हम। तो जैसे ही हम 2 ही बैठे थे उस समय, बाकी अपने कमरे में कुछ लेने गए, चले गए, हम 2 ही बैठे थे। तो दादी इतने दूर बैठी थी जितने दूर वो पिलर है, मतलब लास्ट कुर्सी से मैं इतने दूर बैठी, इतने दूर बैठे थे। तो वो मेरे को बोले, दीदी। मैंने कहा हाँ जी। रात को जो प्रभाव था, रात को जो चमक थी, रात को जो नूर था इनके चेहरे पे, अब वो नहीं है। अंदर से एक ही शब्द निकला कि 0 वाट और 1000 वाट में फर्क नहीं होता। बताइए, 0 वाट की लाइट में और 1000 वाट की बल्ब की लाइट में फर्क नहीं होता? होता कि नहीं? रात दिन का फर्क होता है। इस समय इनकी अपनी आत्मा की चमक है, और उस समय वो सर्वशक्तिमान आके बोल रहा था। नतमस्तक हो गए, मान गई, सच में सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए वो सर्वशक्तिमान की चमक हम लोगों ने महसूस की। उन लोगों से बाबा मिल रहे थे, बात कर रहे थे, और मैं और मेरे साथ एक और बहन, हम साइड में मुस्कुरा रहे थे। निर्वैर भाई जी कहते हैं, मीरचंद भाई, बाबा उनको मिल रहा है, उनसे बात कर रहा है, इन 2 बहनों को क्या मिल रहा है? ये उनसे ज्यादा खुश हो रही हैं। सोचिए, हमें तो इस बात की खुशी थी, इतने नजदीक पहुंचने को हमें मिला। इस कारण से धन्य है हाथ जिन्होंने उनसे ऐसे प्रसाद लिया, टोली ली। तो वो दादी गुलजार जिसने सर्वस्व समर्पण कर दिया बाबा के लिए, 8 साल की आई बच्ची थी वो अपनी माँ के साथ, और 8 साल में ही समर्पण कर दिया। अब जो आप कराना चाहो बाबा वो आप कराओ। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन तो है ही नहीं। तो इसलिए दादी गुलजार का त्याग महान त्याग है। इतने सालों तक सर्वशक्तिमान को अपना तन, अपना रथ समर्पण कर देना और उनको सहन करना। आज थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाते हैं, ट्रांस में जाते हैं, और कितने घंटों 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 दादी के अंदर हमने देखा। आज हम बाबा की जो मुरली पढ़ते हैं, कट फट के आती है, और ये मुरली 8-8 पेज की होती थी। शाम को 7 बजे बाबा न्यू ईयर में, जैसे नया साल सेलिब्रेट करना है, 7 बजे दादी गुलजार बैठ गई, बाबा का आह्वान किया, बाबा आ गए, और सुबह 1 बजे, बाबा 1 बजे तक वो ऐसे ही चौकड़ी मार के बैठी है। हम बैठ सकते हैं? कितना भी कंफर्टेबल आसन दे दो आप, कितना भी कंफर्टेबल, लेकिन इतने घंटे एकाग्र होकर हम नहीं बैठ सकते। और जब उठते हैं वो तुरंत चल पड़ते हैं। हम तो 18 बार पैर हिलाएंगे, ऐसे नीचे पटकेंगे, थोड़ा पैर सुन हो गया, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। हमारे से पहले वालों ने देखा, वो कहते हैं कि रात को 7 बजे आए, शाम को अगले दिन अमृत वेला, और कई बीच में सो के भी आ गए, और अमृत वेले 4-6 बजे, 6 बजे बाबा जा रहे। सोचिए, शरीर देखिए, कौन चलाने वाला शरीर को, कौन चलाने वाला शरीर को। 96 ईयर्स के दादी गुलजार ने शरीर छोड़ा, 96 ईयर्स के।
और दादी जानकी ने 104 साल, 104 साल मायने रखता है। और 104 साल के उनका शरीर, अंतिम सांसें चल रही, ग्लोबल हॉस्पिटल में है दादी जानकी। और निर्भय भाई जी को कहती है, भाई मैं कल नहीं जा सकती वहाँ, कहाँ, बेंगलोर में प्रोग्राम है, मैं कल नहीं जा सकती, अंतिम सांसें चल रही है। और क्या बोल रही है, भाई मेरा वो प्रोग्राम कैंसिल कर दो, उनको फोन कर दो, दादी नहीं आ सकती। 2 घंटे के बाद दादी शरीर छोड़ गई। 8 मार्च को दादी का चंडीगढ़ का प्रोग्राम था। आप में से कईयों को याद होगा ये बात, जब वो रतन मोहिनी दादी आए थे और उसके बाद कोरोना शुरू हो गया था। 8 तारीख को जानकी दादी ने आना था चंडीगढ़, और 8 तारीख को वो अहमदाबाद में एडमिट थे। आप सोचिए, है हमारे में ताकत, है किसी में ताकत कि एडमिट और लास्ट सांसें चल रही हो, कह रही हो उनको फोन कर दो, दादी नहीं, कल नहीं आ सकते, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। 104 साल के, उनके चेहरे का ग्लो देखिए आज आप। आज हम आम दुनिया के 80-85 साल की माता या भाई को देखिए, चेहरा क्या हो जाता है। अच्छा वो चले गए, वो तो छोड़िए, यहाँ अभी अभी रिसेंटली रतन मोहिनी दादी से कौन कौन मिल के आया रिसेंटली? अभी 101 साल के हैं वो। आप उनका देखो चेहरा, चेहरा देखो, क्या ऐसे ऐसे चेहरा और ग्लो ऐसे कर रहा है कि कोई कह नहीं सकता कि 101 साल के हैं। ये कौन सी शक्ति है? ये परमात्म शक्ति है। परमात्मा ही इस शक्ति, इस शरीर को इतनी शक्ति देता है। दादी जानकी से पूछा, दादी आप इतने हजारों किलोमीटर आप ट्रैवल कर लेते हैं, आपको कौन शक्ति देता है? आपको ही बाबा शक्ति देता है, भगवान आपको ही शक्ति। बड़ी सिंपल बात दादी ने बताई, बाबा उसको शक्ति देता है जो आगे शक्ति को बांटता है। सिंपल बात कही। जो स्टोर कर लेता है बाबा उसको शक्ति नहीं देता। दादी क्या करती है? दादी क्या करती है? सबको बांटती है, सबको क्या बांटती है? टोली नहीं, ज्ञान बांटती है, दृष्टि देती है। जब भी जाओ दादी के पास, भीगे हुए बादाम पड़े रहते, 4 भी देंगी, ऐसे लो, ब्लेसिंग देंगी, लो, 2 शब्द भी सुनाएंगी, दृष्टि देंगी। बाबा कहते और कुछ नहीं दे सकते, दृष्टि तो दे सकते हो, इस पे तो कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है, मुस्कुराहट तो दे सकते हो, इस पे कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारे अपने हाथ की बात है। इसलिए ऐसी दादियों का हम स्मृति दिवस आज मना रहे। चंद्रमणि दादी, अभी पूनम बहन सुना रहे थे, शेरे पंजाब, ऐसे शेरे पंजाब नहीं कह दिया उनको, ऐसे टाइटल कोई सरकार दे, इंटरनेशनल गवर्नमेंट दे, लेकिन ये कौन सी गवर्नमेंट ने दिया उनको शेरे पंजाब टाइटल? परमात्म गवर्नमेंट ने। कारनामे किए ऐसे उन लोगों ने। वो इतने, जैसे बताया ना कि बड़े लंबे चौड़े थे, पैरे की ड्यूटी लगा दी साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, बच्ची आपने पैरे की ड्यूटी देनी, भाई दिया करते हैं, रात को आपने पैरे की ड्यूटी देनी। कुर्ता पजामा पहन लिया और सिर पे ऐसे ही भाइयों की तरफ पगड़ी लगा लिया और हाथ में डंडा ले लिया। तो जब हाथ में डंडा ले लिया और पगड़ी पहन के, कुर्ता पजामा पहन के, पगड़ी लगा के दे रही और डंडा ठका ठक ऐसे बजाती जा रही है, रात को शाम को ही कोई चोर पेड़ पे बैठ गया आके चढ़ के, क्योंकि बंद होता था कि ऐसे में रात को उतरूंगा और चोरी कर लूंगा। तो दादी डंडा ऐसे खटखट करते चल रही, मस्ती में ऐसे ऐसे पैरा दे रही, जोर से डंडा मारा पेड़ पे, ऐसे पेड़ था बन, ठाक करके मारा और वो चोर ऊपर से नीचे गिर गया। चोर ऊपर से नीचे गिर गया। तू कौन है? पकड़ लिया कॉलर से ऐसे, कौन है? कहते मैं चोरी करने आया हूँ। क्यों आया? तब बाबा ने कहा था, बच्ची ये शेरे पंजाब,
तू शेरनी शक्ति है। और शेरे पंजाब तो तब कहा था जब 84 में, आप सबको पता है कि पंजाब में दंगे फसाद हो रखे थे, जिसको उग्रवाद बोलते थे, उग्रवाद फैला हुआ था पंजाब में। उस समय भी बाबा ने कहा था ये गुरुओं और पीरों की धरती है, ऐसी धरती पर भी आपने सतगुरु का झंडा लहराया। तब कहा बाबा ने, बच्ची तू शेरे पंजाब है। और शरीर छोड़ने में सेकंड नहीं लगा। बड़े बड़े तपस्वी कर गए ऐसे ऐसे। गुलजार दादी का मुझे वो यह दिन याद आता है। अपने रथ को किस समय, देखो किस समय रथ से आत्मा को निकाला, शिवरात्रि का दिन, 2020 की बात है ये, शिवरात्रि का दिन था, 21 की बात है सॉरी, और गुरुवार का दिन, सत गुरुवार, और झंडे के टाइम शिवरात्रि में 10 साढ़े 10 बजे सब सेंटरों पे झंडा लहराया जाता है। मधुबन में भी झंडा लहरा रहे थे। जब फोन आया कि दादी गए, बताइए कितना अच्छा भाग्य, जिसने जितना बड़ा त्याग किया उसको बाबा ने उतना बड़ा भाग्य दिया। तो इसलिए आज हम उन महान आत्माओं को याद कर रहे हैं और उन जैसा बनने की प्रेरणा ले रहे हैं कि हमें भी उन जैसा बनना है, जो घंटों घंटों बैठ के तपस्या करते थे, घंटों बैठ के तपस्या। उनके फीचर्स से बाबा दिखाई देता था। सुबह हम बात कर रहे थे, हमारे फीचर्स बाबा के साथ क्यों नहीं मिलते? एक लॉजिक है, एक नेचर ऑफ लॉ है, जिसके साथ आप ज़्यादा देर रहते हैं, ज़्यादा जिसके साथ आपके इमोशंस मैच करते हैं, आपके फीचर्स भी उसकी तरह मिलने शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के फीचर मिलने शुरू हो जाते हैं, सहेलियों के, फ्रेंड्स के मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं। इसी प्रकार अगर मैं हमेशा बाबा के साथ रहूं तो क्या मेरे फीचर्स बाबा के साथ नहीं मिल सकते? बताइए, मिल नहीं सकते? मिल सकते हैं। तो क्योंकि हम रहते नहीं हैं उनके साथ। तो ये कमाल हमने उन दादियों में देखी, उनके अंदर देखी, इसलिए हमें उनके जैसा बनना है। आज उनका स्मृति दिवस, 1:30 बज गए। आप सबको ब्रह्मा किस किस को भूख लगी है? नहीं लगी? अरे 1:30 बज गया। रीना बहन कह रही मुझे तो लगी है, नाश्ता नहीं किया था। अच्छा चलो, तो अभी सभी ब्रह्मा भोजन करेंगे। बड़े प्यार से हमारी माताओं ने आज ब्रह्मा भोजन बनाया है, उसी प्यार से आप सभी खाएंगे। तो सर्व करने वाले कहाँ हैं भैया? तो सभी को ब्रह्मा भोजन, सभी जैसे कुर्सियां साइड कर देते हैं, जो कुर्सियों पे बैठेंगे उनके लिए गोल लाइन कर दीजिए।